हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो है माइक्रो एसडी कार्ड। तो ये मैंने एक मेमोरी कार्ड ऑर्डर करा है दैट इज़ ऑफ एचपी कंपनी। और मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन भी बताऊंगा कि मेरे पे इससे पहले सैमसंग कंपनी का था और मैंने इस बार एचपी कंपनी का क्यों ऑर्डर करा है। और भी कंपनीज़ हैं मार्केट में, बट ये मुझे थोड़ा रिलायबल लगती हैं कंपनीज़, क्योंकि इनका एक ब्रांड नेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी एक एचपी का मेमोरी कार्ड ऑर्डर करा है दैट इज़ ऑफ क्लास 10 और इसकी स्पीड है 100 MB पर सेकेंड। मतलब ये डेटा जो ट्रांसफ़र करेगा वो मिनिमम 100 MB पर सेकेंड पे करेगा। एंड वो भी आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक अडेप्टर मिला है मुझे, राइट। एक ये मेमोरी कार्ड मिला है 32 GB का। और इन्होंने ये बता रखा है कि और बाकी इन्होंने ये बेसिक सी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं कि कितने की एमआरपी है और कंट्री ऑफ ओरिजिन इज़ ताइवान। तो ये सब चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखी हैं। अगर आप पे जैसे DSLR कैमरा है और आपको कैमरे में मेमोरी कार्ड यूज़ करना है तो आपको पहले इसमें इंसर्ट करना होगा, दैन आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले मेरे पे सैमसंग का मेमोरी कार्ड था, लेकिन क्या हुआ कि ये मैंने कैमरे में अपने जो मेरे पे घर का मेरा जो सर्विलेंस कैमरा है उसमें मैंने इंस्टॉल करा था। ये हार्डली 1 साल ही चला और उसके बाद ये ख़राब हो गया। अभी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डेटा तो है, जो डेली का ये डेटा रिकॉर्ड करता है वो तो है, तो 4 डेज़ का इसमें डेटा है। लेकिन क्या हो गया कि ये वो डेटा अपने आप मेरे कैमरे में ये सिस्टम है कि वो अपने आप पुराना डेटा डिलीट कर देता है और नया डेटा रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन ये मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। तो जब मैं इसे लैपटॉप में लगा के देखता हूँ तो डेटा तो शो करता है, इवन दो वीडियोज़ आर वर्किंग बट दे आर नॉट गेटिंग डिलीटेड। सो मैंने भी कई सारी कमांड्स यूज़ करके और मैंने भी काफ़ी हिट एंड ट्रायल लगाए बट दिस वॉज कम्प्लीटली करप्टेड। तो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। तो मुझे तो इतना पसंद नहीं आया और ये सैमसंग का मैंने काफ़ी कॉस्टली लिया था, वो भी सेल में। तो उस समय मैंने जब लिया था तो ये अराउंड 600 कुछ का था, 32 GB क्लास 10। और इसके साथ ये मुझे अडेप्टर भी मिला था। ये भी मतलब मेरे पे DSLR तो नहीं है तो ये मेरे किसी यूज़ का नहीं था। तो ये चला और ख़राब हो गया। फिर मैंने सोचा कंपनी में क्लेम करते हैं, बट कंपनीज़ ने इसके उस पर लिख रखा था कि मेमोरी कार्ड अगर आपके किसी भी सर्विलेंस चीज़ में यूज़ हुआ है तो उसकी मैक्सिमम 1 ईयर की वारंटी होगी। तो ये भी एक ड्रॉबैक था, ये बेकार हो गया फिर। तो अभी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली दिखा रहा है ये। मैं अगर सैमसंग 32 GB का देखता हूँ तो ये मोर देन 600 है, ये कुछ 1000 या 1200 का कुछ का है। तो फिर मैंने क्या करा कि अमेज़ॉन बेसिक्स के भी कंपनी के भी थे, फिर मेरे को HP कंपनी का दिखा, ब्लू 400 था ये, तो मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। तो आज हम इसको इंसर्ट करके देखेंगे कैमरे में ये कैसा चलता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे कैमरे में किस तरह से एरर आ रही थी जब ये कैमरा इंस्टॉल था। और आपको दिखाता हूँ, ये देखें इस तरह से आता है। अगर ये फॉर्मेट भी कर दूँ तो उसके बाद भी लेट मी फॉर्मेट दिस वन, तो ये दिखाता है कि सही हो गया लेकिन ये वर्किंग नहीं होता है। तो इस तरह की एरर आने लगती है। तो कोई बात नहीं, हम अभी लगा के देखेंगे कैसा चल रहा है। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको लेट मी कट दिस वन। ओके भाई, पैकिंग इज रियली गुड। तो इसमें भी सेम ही है जैसे ये हमारे पास सैमसंग का, ऐसे तो अभी साइड में रख देते हैं, तो किसी काम का नहीं है। कि
ये ऐसे करके, ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो देखिए ये एकदम फ्रेशली न्यूली मेमोरी कार्ड है 32 GB का। ये आप देख सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कैमरे में अच्छे से दिखें। और इसके साथ HP कंपनी का ही ये एडेप्टर दे रखा है। चल भाई निकल जा, क्या बात है, पैकिंग हो तो ऐसी। तो ये इसका एडेप्टर है। अभी क्या करेंगे, इसको कैमरे में इंसर्ट करके देखते हैं और देखते हैं इसकी वर्किंग कैसी है और मतलब कैसा यूज़ में है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने ये मेमोरी कार्ड लिया था तो इसकी वारंटी पीरियड बहुत अच्छी है। सो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी कंपनी का मेमोरी कार्ड अगर आप ले रहे हैं, जो भी आपकी प्राइस रेंज है, उसमें आप ये देखें कि कंपनी आपको कितना वो दे रही है वारंटी, राइट। तो जैसे इसमें मुझे 2 इयर्स की वारंटी मिली है, 1 ईयर की एक्सटेंडेड इसी रेंज में। तो मुझे लगता है कि सही है। अगर कल कुछ प्रॉब्लम होती है या 1-2 साल में ये ख़राब होता है तो एटलीस्ट मैं कंपनी को क्लेम कर सकता हूँ। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी इनवॉइस और एटलीस्ट ये वाला पैकेट आपको संभाल के रखना पड़ेगा समाओ कैसे भी करके, क्योंकि बाद में बहुत इश्यूज़ आते हैं। और कहने की बात है कि वारंटी आप इजीली ले सकते हो, बट कंपनीज बहुत ड्रामा करती हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैमरे में इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है मेरे घर का कैमरा बाहर लगा हुआ है तो इसलिए ऐसा गंदा सा हो गया है। अभी ये देखिए हम इसमें ये ऐसे करके, ये मैंने एक मेमोरी कार्ड लगा रखा था, ये भी ख़राब हो गया, पता नहीं क्या है। ये सैनडिस्क कंपनी का है 16 GB का। तो ये अप टू 32 GB ही सपोर्ट करता है। तो अभी मैंने इसमें मैक्सिमम मिनिमम 8 GB और 16 एंड 32 GB। तो ये देखिए आप, ये भी इसमें ख़राब हो गया तो ये भी एक मेंटेनेंस है इसकी। मैं एक बार इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, क्लीन दिस वन। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई डस्ट वस्ट ना हो। तो ये थोड़ा सा साफ़ करने में थोड़ा सा हेक्टिक तो है। एक काम करते हैं, कहाँ गया वो मेमोरी कार्ड, ये रहा। अब इसमें इंसर्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये आप सही तरीके से अपने किसी भी डिवाइस में इंसर्ट करें। उसमें भी देखिए क्या होता है कि अगर आप ढंग से नहीं करेंगे तो इनके पीछे ये इस तरह से, ये इनका डिज़ाइन इस तरह से ही आपको गोल्डन गोल्डन दिख रहा होगा। ये कहीं भी आपका कोई ऐसी कोई चीज़ ना लग जाए जिससे करप्ट हो जाए आपका। तो ये भी आपको बहुत केयरफुली ही आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो जैसे भी आपके फ़ोन और मोबाइल में या जिस भी चीज़ में जैसे भी इंसर्ट करने का सही तरीका है वो आप ध्यान रखें। ओके, ये इंसर्ट हो गया, अब देखते हैं कैसा चलने में है। एक मिनट, कैमरा भी स्टार्ट हो रहा है, लेट्स सी।
और वाइल द टाइम आपको एक चीज़ और बता दूँ, आपके पास इस तरह से ये 40 रुपीज़ का ये मेमोरी कार्ड रीडर भी होना चाहिए। मतलब ये 40 रुपीज़ से ज़्यादा का नहीं है, शायद इससे कम में भी मिल जाए आपको। तो जैसे आपको अपने लैपटॉप में देखना है वीडियोस जो भी रिकॉर्डेड हैं, या आपको मेमोरी कार्ड यूज़ करके देखना है, तो आपके पास ये होना चाहिए। आप इसे ईज़िली अपने लैपटॉप में लगा सकते हैं। ये वाला जो है ये लैपटॉप में नहीं लगेगा, मेरे वाले लैपटॉप में तो नहीं लगा। मे बी अब जो लैपटॉप आ रहे हो शायद उसमें लग जाए, इंसर्ट हो जाए। तो अगर नहीं हो रहा है आपके पास इंसर्ट, तो इस तरह की ये 40 रुपीज़ की आप कार्ड रीडर डिवाइस ले आइए और अपने में मेमोरी कार्ड ऑन करके देखें। देखिए ये कैमरे पे मैंने इस तरह से अभी कैमरे में तो इंस्टॉल कर दिया है। देखते हैं ये एसडी कार्ड को रीड कर रहा है नहीं कर रहा है, या क्या है इसका। कि स्टोरेज मैनेजमेंट में जाते हैं, तो अभी तो ये इंसर्ट ही करा है और देखते हैं इसमें कितना आ रहा है। इसमें आ रहा है 29.11 GB, क्योंकि कुछ इनकी खुद की फाइल्स भी होती हैं, तो नॉट एग्जैक्टली 32 GB, बट दिस इज़ द एक्चुअल डेटा विच इज़ गोइंग टू बी स्टोर्ड इन योर डिवाइस। सो इसको पीछे जाके देखते हैं कुछ है कि नहीं है, शायद से। देखिए हाँ, तो ये वीडियो मेरी देखिए ये 48 सेकेंड्स की कोई वीडियो रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह से कैमरे को आप इंस्टॉल जहाँ भी लगाएंगे तो ये मेमोरी कार्ड इस तरह से आपके में डेटा स्टोर होने लगेगा। और देखिए इसने दिखाया है कि ये 6.87 MB की फ़ाइल है। सो इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। और मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मैंने ये वाला मैंने आपको पहले ही बताया था। एक तो सबसे बड़ी बात है कि प्राइस रेंज, दूसरी बात है कि ब्रांड HP इज़ अ रियली गुड ब्रांड, ये हम सबको ही पता है। और वारंटी, मुझे वारंटी भी अच्छी मिली, तो दैट्स वाई आई चूज़ इन दिस वन। तो ये वीडियो इसी पे था, और अगर आपको ठीक लगे, अच्छी लगे, तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।